आज भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठा दिया। आने वाला जो भविष्य है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 2047 का जो विकसित भारत का मिशन जो नरेंद्र मोदी जी ने रखा था, उसके अंदर एक नींव रखने का या फिर नींव भरने का कार्य हुआ है। पाकिस्तान, चाइना या फिर हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, एक प्रकार से थर थर कांपने लगे, और कांपना जरूरी भी था क्योंकि हमारे देश की जो सेना है अब और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि पावरफुल देशों की लिस्ट जारी हुई थी। जो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल जो देश था वो अमेरिका, उसके बाद में रशिया, चाइना, और उस चौथे नंबर पे जो है वो भारत का नाम आ रहा था। अब भारत जो है अपनी डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए जा रहा है, और भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया, एक ऐतिहासिक डील के साथ में समझौता कर लिया, साइन कर लिया है, और वो जल्द ही भारत की तीनों सेनाएं बहुत ही ज्यादा मजबूत होने वाली है। 114 राफेल अब भारत के अंदर आने वाले हैं। राफेल आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, जब पाकिस्तान का फाइटर जेट JF-17 को नस्ते नाबूद किया था, जिसको धोखा दिया था, जिसको मारा गया था, और मारने वाला कोई अगर फाइटर जेट था तो उसका नाम था राफेल। तो 114 राफेल और हमारे देश के अंदर आने वाले हैं। पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा राफेल की संख्या अब भारत के पास में होगी। सबसे ज्यादा मजबूत अब हमारी इंडियन एयरफोर्स होने वाली है। जो सौदा हुआ है वो 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील हुई है। देश दुनिया कहीं की भी खबरों में आज आप लोग देखोगे तो बस एक ही नाम होगा कि राफेल की डील हो चुकी है। हर जगह एक ही व्यक्ति विशेष का नाम आज आप लोगों को दिखाई देगा कि राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डैक ने मंजूरी जो है वो दे दी है। अब क्या होने वाला है, 114 के 114 क्या हम खरीदने वाले हैं, क्या हमारे भारत के अंदर भी बनने वाले हैं? तो खुशी की बात यह है कि हमारे भारत के अंदर भी बनने वाले हैं और हम बाहर से भी लेने वाले हैं। कितना प्रतिशत, क्या क्या रेशो रहेगा, उन चीजों के ऊपर बातें करेंगे। कुल राफेल की संख्या देखा जाए तो 114, जिसमें से 18 जो है वो सीधे उड़ान भरने के लिए तैयार है, मतलब फ्रांस से सीधे जो है भारत के अंदर आने वाले हैं। जो बाकी जो 96 जो है वो मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे। हमारे देश के साथ में जो है टेक्निक साझा की जाएगी, टेक्नोलॉजी साझा की जाएगी, और हमारे देश के अंदर लगभग जो है 96 जो जेट है वो यहीं पे बनेंगे। अगर टोटल 114 की बातें की जाए तो सिंगल सीटर 88 हो, डबल सीटर की बातें की जाए तो 26 जो है हमारे पास में डबल सीटर है। अगर हम 2016 की बातें की जाए तो 2016 के अंदर 36 जो जेट वाली एक डील हुई थी। अब वाली जो डील है, अब वाली डील 5 गुना ज्यादा है, और ये 5 गुना ज्यादा डील ही जो है पूरे एशिया के अंदर भारत को और भी ज्यादा बलशाली, पावरफुल बनाती है। और केवल एशिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अनोखा कारनामा जो वो भारत के नाम हो जाता है। परंतु एक खतरा भी है। खतरा यह है कि वायुसेना के लिए खतरे की घंटी यह है कि फिलहाल जो है स्क्वाड्रॉन की बातें की जाए तो हमारे पास में केवल 29 ही है, और इनकी जो आवश्यकता होती है वो 42 होती है। स्क्वाड्रॉन होता क्या है? तो ये एक प्रकार का जैसे कंपनी होती है, तो एक प्रकार की कंपनी होती है जिसमें 15 से लेकर 20 विमान होते हैं, या फिर ये कह दिया जाए इसमें लड़ाकू विमान होंगे, पायलट होंगे, और टेक्निकल स्टाफ जो है, इस प्रकार का एक ग्रुप होता है। फिलहाल हमारे हिंदुस्तान में 29, और ये हमें चाहिए कितने हैं? 42 है। तो इनके ऊपर वायुसेना को या फिर एयरफोर्स को या फिर हमारे देश की सरकार को काम करना पड़ेगा, क्योंकि राफेल की संख्या और आएगी तो पायलट भी ज्यादा चाहिए होगा, टेक्निकल स्टाफ भी ज्यादा चाहिए होगा, और वहां पे जो आपका स्क्वाड्रॉन जो है इसकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक अपने लिए एक चैलेंजिंग है कि इसको इतना जल्दी जो है किस प्रकार से ग्रो किया जाएगा। बाकी बातें की जाए, राफेल का नाम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का अगर वास्तविकता में कोई रियल हीरो था वो राफेल ही था। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें 22 अप्रैल के अंदर पहलगांव के अंदर हमला हुआ था। पहलगांव का जो हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए राफेल का ही इस्तेमाल किया गया था 22 अप्रैल को। हाल ही के अंदर अगर बातें की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल निश्चित रूप से जो हीरो है, ये जो अध्यक्ष साहब है उनके द्वारा जो है ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। केवल और केवल खरीद ही नहीं होगी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर निर्माण भी होगा। केवल 20% जो है हमारे पास में बने बनाए आएंगे, और लगभग 80% जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही बनने वाले हैं। जिसके अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी की बातें की जाए तो 60% ऐसे होंगे, टोटल 114 का 60% ऐसे होंगे जिसके अंदर हमारे जो इंडियन जो आपका जो कंटेंट है, या फिर अगर ये बातें की जाए कि जो मटेरियल है वो 60% हमारे वाला ही होगा। टाटा हो गया या फिर हमारे जो अदर जो कंपनियां हैं भारत की, उनके सहयोग के द्वारा ही जो है
हमारे जो यहाँ पे लगभग 80% हमारे देश के अंदर ही निर्माण होने वाला है। बाकी बातें ये की जाए तो मैक्रो आने वाले हैं, मैक्रो आने से पहले ही जो है भारत के अंदर ये जो डील है सुर्खियों के अंदर जो है आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि घोटाला नहीं होने की पूरी पूरी संभावना। घोटाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे है ना जी टू जी, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रही है। इसके अंदर कोई भी मीडिएटर नहीं है कि आपके द्वारा डील है, आप उनसे खरीदो, हम आपसे खरीदेंगे, तो मीडिएटर यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैक्रो जो है फ्रांस के जो राष्ट्रपति वो आने वाले हैं 17, 18 और 19 फरवरी को। अब आने से पहले ही जो है यहां पे एक भव्य, एक प्रकार से ये समझ लो कि स्वागत कर दिया गया है इस डील के माध्यम से भी, और ये दिखा दिया गया है कि फ्रांस जो है वो पूर्णतः भारत का सहयोगी जो है एक देश होने वाला है। अगर बातें की जाए तो राफेल के साथ में दो चीजें चलने वाली है। एक तो स्क्लैप्ड क्रूज मिसाइल जो दुश्मनों के बंकर को तबाह करने के लिए है, एक आपका मेटियोर जिसको उल्का मिसाइल के नाम से जाना जाता है, ये हवा से हवा में मार करने वाली है। दोनों की दोनों मिसाइल राफेल के साथ में इस्तेमाल की जाती है। साथ में सुदर्शन S-400 का इस्तेमाल किया जाता है जो एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी के साथ में जो निशाना जो है, अभेद जो निशाना है, वो इसी के माध्यम से इस टीकता के साथ में निशाना लगाया जाता है। साथ में अगर बातें की जाए तो क्या हमारे देश की वायुसेना ही इससे मजबूत होने वाली है? तो वायुसेना के साथ साथ में आर्मी भी और नेवी भी, ये दोनों के दोनों भी मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों के साथ में इक्वली काम करने वाला है। हालांकि अगर और बातें की जाए तो इसके साथ साथ में हमारे यहाँ पे सोलर पावर्ड, मतलब स्यूडो सैटेलाइट की मदद, जो कि लगभग ये समझ लो कि 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर महीनों तक उड़ सकता है। ये एक सोलर जो है, इसमें सोलर लाइट लगी रहती है, तो ये बिजली क्या बोलते हैं, सूर्य की जो सनलाइट है उसी से चार्ज होता है और ये लंबे समय तक उड़ सकता है। तो इसकी मदद से जो है सारे के सारे दुश्मनों को भी पहचान किया जाता है कि कहां पे क्या चीजें चल रही है, और फिर राफेल को तैनात कर दिया जाएगा और राफेल जो है दूसरों के जो दुश्मन जो होते हैं उनके परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। तो हालांकि अब देखा जाए तो पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा राफेल अगर किसी के पास में है तो वो इकलौता हमारा हिंदुस्तानी होगा। तो दुश्मनों का कांपना तो थर-थर कांपना तो अब लास्ट में भी है। अब सुरक्षित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का ये जो निवेश है भारत के जो मजबूती है उसकी एक गारंटी ले रहा है। तो आप लोगों को ये डील कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में एक शब्द जरूर लिखेंगे, जय हिंद।